हिमालय की गोद में बसा एक और गांव था रोपड़, जहां पत्थर भी बर्फ में लिपटे रहते थे। रोपड़ का सबसे हुनरमंद और जवान छे था वीर सिंह। वीर की जिंदगी भेड़ों की चरवाही, बांसुरी की धुन और गांव की सबसे खूबसूरत लड़की महिमा के प्यार तक सीमित थी। महिमा की मांग थी कि वीर पहले गांव के पास की उस भयानक पहाड़ी पर अपना घर बनाए, जहां कोई परछाई भी जाने से डरती थी। उस पहाड़ी को कहते थे जखनी का टीला। लोक कथाओं के अनुसार वहां एक अप्सरा रहती थी, स्वर्ग से शापित, जिसे कहते थे जखनी। वो पहाड़ों की आत्माओं को वश में कर लेती थी और सिर्फ उन पुरुषों को अपना साथी बनाती थी जो दिल से बिल्कुल अकेले और निडर हों। एक सर्द रात महिमा को साबित करने के लिए वीर अपने कंधे पर औजार लेकर उस टीले की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला पत्थर उठाया, हवा अचानक और तेज हो गई। उसे अपनी पीठ पर गर्म सांस महसूस हुई। जब वह पलटा, सामने एक स्त्री खड़ी थी जिसकी सुंदरता किसी सपने जैसी थी। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे, जैसे बर्फ की चादर से बुने हों। उसकी आंखें चांदी की तरह चमक रही थीं। उसने वीर को देखा और बोली, क्या ढूंढ रहे हो गडरिए? वीर की जुबान तालू से चिपक गई। मैं यहाँ घर बनाने आया हूँ। वो आगे बढ़ी। यह मेरा घर है। यहाँ सिर्फ मैं रहती हूँ और मेरी आत्माएं। वीर ने हिम्मत बटोरी। तुम कौन हो? उसने कहा। मैं जखनी हूँ। जो भी इस टीले पर आया, या तो मेरा गुलाम बना या सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया। वीर ने अपनी बांसुरी निकाली और उदास धुन बजाई। जखनी की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारी धुन, इसमें दर्द है, लेकिन लालच नहीं। तुम मेरी तरह ही अकेले हो वीर। उसने एक शर्त रखी। मैं तुम्हें यहाँ घर बनाने दूंगी, तुम्हारी महिमा को तुम तक पहुंचाऊंगी, लेकिन बदले में हर पूनम की रात तुम मेरी धुन सुनोगे और उस रात मेरी दुनिया में रहोगे। वीर मान गया। जखनी ने वादा निभाया। वीर का घर तेजी से बन गया। उसमें कभी ठंड नहीं लगती थी। उसकी भेड़ों को कोई जंगली जानवर नहीं छूता था। महिमा और वीर की शादी हो गई। गांव वाले हैरान थे कि जखनी ने वीर को क्यों छोड़ दिया। वीर एक खुशहाल पति और पिता बन गया। लेकिन हर पूनम की रात वीर उस पहाड़ी पर जाता। वो रात भर जखनी के साथ गुप्त गुफाओं में रहता। जखनी हमेशा उसे छूने की कोशिश करती, लेकिन वीर हर बार खुद को पीछे खींच लेता। एक रात जखनी ने पूछा, तुम इतने साल मेरे साथ रहे, पर कभी मुझे छुआ तक नहीं। क्या तुम मुझसे डरते हो वीर? वीर ने आंखें बंद कर ली। नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। मैं तुम्हारे डर को समझता हूँ जखनी। तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में सांप का बोझ है। तुम प्यार चाहती हो, गुलामी नहीं। जखनी ने वीर को एक पत्थर दिया, जो हवा में हमेशा गर्म रहता था। यह मेरी अंतिम भेंट है, तुम्हारी महिमा और बेटी के लिए। यह आने वाली पीढ़ियों को पहाड़ों के खतरों से बचाएगा। उसकी आंखें अब और ज्यादा चमक रही थीं, लेकिन उनमें डर नहीं था, बस शांति थी। वीर ने पूछा, तुम क्यों जा रही हो? जखनी ने हल्की हंसी में कहा, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया वीर। तुमने मुझे बंधन में नहीं बांधा, बल्कि मुक्त कर दिया। अब मैं जा रही हूं, जहां मुझे शाप नहीं, आराम मिलेगा। उस रात जखनी पहाड़ की बर्फीली हवाओं में विलीन हो गई। वीर ने कभी महिमा को सच नहीं बताया, लेकिन हर पूनम की रात वो उस गर्म पत्थर को सीने से लगाकर पहाड़ी की ओर देखता, जैसे किसी दूर बैठे दोस्त को विदाई दे रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि जखनी ने जो पत्थर दिया था, उसने भविष्य में वीर के परिवार की कैसे मदद की?